सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रानी बुटीक फैशन वर्ल्ड। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ ये वाले फैब्रिक पे धोती का सलवार की कटिंग, जो सिंपल तरीके से सिंपल मेथड पे आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। एकदम सिंपल तरीके से आप लोग इसे कटिंग कर सकते हैं। गुड़िया जस्ट 1 मिनट होल्ड ऑन। तो ये जो मेरे पास में ये जो फैब्रिक है, इस पे बॉटम और कुर्ती दोनों का कपड़ा है। तो इससे मैं पहले आपके ये धोती सलवार के कपड़े को निकाल लेती हूँ 2 मीटर। उसके बाद फिर जो बचेगा उससे मैं उस कुर्ती को रेडी करूँगी। तो फिर चलते हैं कटिंग की तरफ। और हाँ, बिगिनर के लिए बहुत अच्छा मौका है कि मेरे चैनल पे आकर के अच्छे तरीके से कटिंग सीख सकते हैं। और कहीं अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट में मुझे पूछे, मैं उसे बताने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो चलते हैं हमारे कटिंग की तरफ और वहाँ कटिंग को देखने की कोशिश कीजिए, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि मैं किस तरह से बता रही हूँ। जिस तरीके से मैं बताती हूँ उस तरीके से आप कटिंग करेंगे, आप लोगों को बहुत जल्दी समझ में भी आ जाएगा और अच्छे तरीके से आप लोग सीख भी जाएंगे। सो गाइज, अब हम चलते हैं अपने कटिंग की तरफ। हमारा बॉटम का जो लेंथ है वो है 37 इंच और हमें बेल्ट रखना है वो है 6 इंच का। तो इससे हम पहले अपने बॉटम की जो फैब्रिक है उसे कुर्ती के फैब्रिक से कट करके अलग कर लेते हैं। अब हमने जो फैब्रिक कट किया है कुर्ती के फैब्रिक से, जिसे कट करके अलग कर लिया है, उसे हम 2 फोल्ड में इस तरह से रख लेंगे। 2 फोल्ड में इस तरह से रखते हुए हम अब बॉटम की कटिंग करेंगे। तो हमें इस कॉर्नर को उठाते हुए इस कॉर्नर पे ला करके इस तरह से रख देनी है, क्योंकि अब हम बॉटम की कटिंग कर रहे हैं। तो आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जहाँ समझ में ना आए आप हमें कमेंट ज़रूर करें। अब हमें क्या करना है कि 6 इंच हमारा जो लंबाई वो है 37 इंच और हमारा जो बेल्ट है वो है हमारा 6 इंच। तो हमें कुछ नहीं करना है। अब हमें 6 इंच ऊपर की तरफ छोड़ते हुए 37 पे हमें मार्किंग करनी है। ये 6 इंच छोड़ते हुए हमें 37 पे हमें मार्किंग करनी है। इस तरह से हमें 37 पे मार्क कर देनी है। देन उसके बाद अब हमें क्या करना है, सीधा हमें काट करके इस तरह से बॉटम की जो फैब्रिक है उसे हमें निकाल देनी है। अब यहाँ पर हमें 1 इंच में रखते हुए 13 इंच का निशान लगाना है आसन के लिए। तो हम यहाँ पे 13 इंच का आसन लगाते हुए जो फोल्ड कपड़ा है उसे हम सीधा काट करके निकाल देते हैं। इस तरह से हमें कट करके निकाल देना है और आसन के जगह पे हमें खुटका का निशान लगा लेना है, ताकि हमें वो समझ में आ जाए कि यह हमारा आसन है। इस तरह से हमें आसन पे कट करके निकाल देना है और हमें आसन के जगह पे खुटके की निशान लगानी है इस तरह से। देन आपको कुछ नहीं करना है। अब ये है हमारा जो कोन बन करके स्टार्ट होगा, हमारा चून बनेगा उस साइड हिस्सा है, तो उस पर हमें 1 इंच का सिर्फ राउंड शेप देना है। इस तरह से 1 इंच का सिर्फ हमें राउंड शेप देना है, ताकि वो हमारा राउंड अच्छी तरीके से बन करके आ जाए और हमारा जो मोहरी रहेगा वो हमारा समोसा मोहरी रहेगा। उसके बाद अब हमें कुछ नहीं करनी है। ये हमारा इस तरह से चून बनते हुए आसन तक आ जाएगी और बहुत अच्छी तरीके से बन जाएगी। सो गाइज, अब मैं इस बचे हुए कपड़े से बेल्ट और मियानी निकालूंगी। तो जो हमारा बेल्ट है उसकी लंबाई जो है वो हमारे 20 इंच रहेगी और हमारा जो विड्थ है वो हमारा 9 इंच रहेगी। तो मैं इस पे 20 इंच की इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि 20 इंच फ्री साइज होती है, किसी को भी आराम से वो आ जाएंगी और कमर पे किसी तरह से, हिप पे किसी तरह से वो नहीं फंसेंगे। तो मैं इसकी लंबाई जो है वो 20 इंच की निकालूंगी और इसकी जो विड्थ है वो मैं 9 इंच की निकालूंगी। मैं 9 इंच की इसलिए निकालूंगी कि 2 इंच की जो हमारी है वो इलास्टिक पे चली जाएगी और 1 इंच हमारे नीचे फोल्ड होने पे चला जाएगा। तो टोटल हमारी लेंथ 6 इंच फ्रंट पे बन करके आ जाएगी। तो मैं अब इसे कट करके निकाल देती हूँ। देन उसके बाद फिर मैं आप लोगों को मियानी की कटिंग दिखाती हूँ।